हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा पीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड की, जिनमें जो है हम इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जो टैक्स सेविंग है उसको बचा सकते हैं। जिन लोगों की टैक्स सेविंग 1.5 लाख रुपए तक नहीं बचती है वो ELSS में के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके जो है अपनी जो टैक्स है उसको बचा सकते हैं। तो आज की जो टॉप 3 मैंने म्यूचुअल फंड लिए हैं उनमें जो स्पेशली मैंने पैरामीटर रखा है, सबसे पहले हम जो म्यूचुअल फंड मैंने आज सेलेक्ट किए हैं उनमें से जो है सबसे पहले हम उसकी रेटिंग देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी रेटिंग कितनी है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसमें जो है वो मिड टर्म का रिस्क है, यानी कि मिड टर्म रिस्क है फंड है। फिर हम देखेंगे फंड का साइज़ कितना है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उसका कितना ओवरऑल जो साइज़ है वो कितना है। फिर हम जो म्यूचुअल फंड मैंने लिया है उसके जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कम है। फिर हम जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 3 साल में और 5 साल में कितनी है। और फिर जो SIP एवरेज रिटर्न जो मिल रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न जो लास्ट में 3 साल और 5 साल के बाद मिल रहा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है वह है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। यदि हम इसकी बात करें तो ये म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी थोड़ा सा हाई रिस्क है, यानी कि मीडियम रिस्क से थोड़ा सा हाई रिस्क है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। यदि हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी जो किसी रेटिंग है वो 5 स्टार है। यदि हम फंड के साइज़ की बात करें तो इसका जो फंड का साइज़ है वो 1942 करोड़ रुपए का है। यदि हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही सही है, 0.57 है। यदि हम अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यदि हम इसके 3 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो 3 साल की परफॉर्मेंस है 40.49% है। और यदि हम इसके 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो 23.8 है। तो इस तरह से देखें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। यदि हम कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस को देखें तो 16.8% है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इसका जो SIP रिटर्न एवरेज है वो कितना है। यदि हम SIP रिटर्न एवरेज की बात करें तो जैसे आपने 1000 रुपये पर मंथ जो है कोई फंड जो है इन्वेस्ट किया तो 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने, यदि हम 3 साल की बात करें तो आपके 36,000 रुपये जो है वो टोटल इन्वेस्ट हुए। उससे जो है यदि हम इसमें SIP एवरेज रिटर्न की बात करें तो आपको जो है वो 65,130 रुपये जो है वो 3 साल के बाद आपका जो 36,000 था वो 65,130 रुपये हो चुका है। यानी कि अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो वो जो आपका पैसा है वो 80.91% जो है वो ग्रोथ हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। अब यदि हम इसको 3 साल के 5 साल में देखें तो 5 साल में आपने पर मंथ जो है जैसे 1000 रुपये की SIP कर रखी है तो आपके 5 साल में 60,000 रुपये इन्वेस्ट हुए। यदि हम 5 साल के बाद इसकी एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो आपका जो 5 साल बाद एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 1,35,156 रुपये है। तो इस तरह से यदि हम इसकी परसेंटेज में रिटर्न निकाले तो 125.25% वो एवरेज परसेंट निकलते हैं। इस तरह से देखें हाई रिटर्न जो हमें प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो म्यूचुअल फंड है क्वांट का ये काफ़ी अच्छा है और इसमें अच्छे जो है वो रिटर्न की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करके जो है अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और साथ ही अपना टैक्स को भी बचा सकते हैं। जो इसमें लॉकिंग पीरियड है वो 3 साल का होता है, तो उसी हिसाब से जो है आप इन्वेस्टमेंट और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। यदि हम क्वांट म्यूचुअल फंड में टॉप होल्डिंग्स कंपनी की बात करें, टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें ITC लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है इनमें टॉप होल्डिंग्स है। अब हम बात करते हैं अपने अगले म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की, रोबियो इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड की। यदि इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की भी रेटिंग जो है 5 स्टार है। यदि इसके फंड साइज की बात करें तो 4176 करोड़ रुपये का इसका फंड साइज है। यदि इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.60 है। यदि हम इसकी 3 परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल के यदि हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो 3 साल का परफॉर्मेंस है वो 22.4% है और 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इसका 16.87% है। यदि हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 3 साल के हिसाब से 16.8% है और 5 साल के हिसाब से जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो 10.9% की इसकी परफॉर्मेंस है। SIP एवरेज की बात करें, एवरेज रिटर्न की बात करें, SIP एवरेज रिटर्न की बात करें तो यदि हम 3 साल की बात करें तो जैसे 3 साल में हमने जो है 1000 रुपये यदि हमने पर मंथ की SIP किया तो 36,000 रुपये हमने 3 साल में इन्वेस्ट किए तो उसका जो रिटर्न है 3 साल बाद इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न की यदि हम बात करें तो 49,658 रुपये हमें प्राप्त होता है, जो कि यदि हम परसेंटेज में निकालें तो 37.93% होता है। यानी कि हमें यह 3 साल में 37.93% की ग्रोथ के साथ जो हमारा रिटर्न है वो हमें प्राप्त होता है। यदि हम 5 साल के हिसाब से SIP कैलकुलेटर्स के हिसाब से रिटर्न की बात करें तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये पर मंथ की SIP के हिसाब से 60,000 रुपये बैठता है, जो कि यदि हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 97,688
रुपये बैठता है। यदि हम उसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 62.81% की इसमें जो है ग्रोथ हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जो म्यूचुअल फंड है ये मिड रिस्क म्यूचुअल फंड है। जो क्वांट वाला था वो थोड़ा हाई रिस्क वाला था, तो ये जो है मिड रिस्क वाला है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है ये भी। और यदि हम इसमें टॉप होल्डिंग्स कंपनी की बात करें तो ICICI बैंक इसमें टॉप होल्डिंग्स में है, इन्फोसिस लिमिटेड है, HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो इस तरह से देखें तो ये जो कैनरा रोबियो का इक्विटी फंड का जो म्यूचुअल फंड है ये भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये इसमें जो रिटर्न है वो क्वांट की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन इसमें जो है रिस्क है वो भी उसके अपेक्षा जो है थोड़ा कम ही है। तो इस तरह से देखें तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप इसमें भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना जो टैक्स है उसको आसानी से बचा सकते हैं। वैसे भी यदि आपको मान लिया टैक्स के लिए अप्लाई मान लिया 5,000 रुपये जो है आपने सोचा है कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो SIP करूँगा, तो उसको आप एक ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, उसको जो है थोड़ा डाइवर्सिफाई करके कई सारे म्यूचुअल फंड में 2 या 3 में जो है उसको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट हो जाए। अब हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो तीसरा म्यूचुअल फंड है मारियो एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। यदि हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड भी जो है वो मिड रिस्क म्यूचुअल फंड है। और यदि हम इसके रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 5 स्टार है। यदि हम फंड के साइज़ की बात करें तो फंड का जो साइज़ है 12,924 करोड़ रुपए है। यदि एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.50% है। यदि 3 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 20.9% है। और यदि 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 15.8% है। यदि हम इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 16.8% 3 साल के हिसाब से है और 10.9% 5 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका कैटेगरी एवरेज है। अब यदि हम इसके SIP एवरेज रिटर्न की बात करें, एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें, तो यदि हम 3 साल के हिसाब से देखें तो जैसे हमने 1,000 रुपये पर मंथ जो है SIP कर रखी है, तो 3 साल में हमारे 36,000 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं, तो 3 साल के बाद जो हमें एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा वो 49,543 रुपीज़ मिलेगा, जो कि 37.61% जो है उसमें ग्रोथ है। यदि हम 5 साल के हिसाब से देखें तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ की जो SIP है उसकी एवरेज से देखें तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट जो 60,000 रुपीज़ हुआ। और उससे यदि हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 96,941 रुपीज़ बैठता है, जो कि एवरेजली जो है वो 61.56% ग्रोथ है। तो इस तरह से देखें तो इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो रिस्क है, चूँकि ये मिड रिस्क म्यूचुअल फंड है तो इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है। यदि हम इसमें टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप होल्डिंग्स वही है, इसमें HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, आदि जो है इसके टॉप होल्डिंग्स कंपनियाँ हैं। तो इस तरह से देखें तो ये जो आज की वीडियो में मैंने 3 ऐसे ELSS जो म्यूचुअल फंड बताए, इनसे जो है इनमें इन्वेस्ट करके और अपने जो फंड है आपका इन्वेस्ट करने के लिए उसको डाइवर्सिफाई करके आप जो है अच्छा एक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने टैक्स की जो है सेविंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, यदि और दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।